जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आसान नहीं है हिंदुओं को जगाना, स्वयं श्री नारायण को भी 18 अध्याय और 700 श्लोक बोलकर सुनाने पड़े। तब अर्जुन ने शस्त्र उठाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। हे मनुष्य, झूठ का वृक्ष भले ही कुछ समय के लिए हरा दिखाई दे, पर उसमें फल अधिक दिनों तक नहीं टिकते। सत्य का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब समय आता है तो वह ऐसे फल देता है जो युगों तक सम्मान और शांति देते हैं। अंधे प्यार की सजा। युद्ध के बाद गंधारी ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा तप त्याग व्यर्थ था? कृष्ण ने कठोर सत्य कहा, माता, आपने आंखों पर पट्टी सिर्फ पति के लिए नहीं, अपने बेटों के गुनाहों के लिए भी बांध रखी थी। याद रखना, जब हम अपनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो हम उन्हें बचाते नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। ईश्वर सब ठीक क्यों नहीं करते? चक्रव्यूह में अभिमन्यु के निहत्थे मारे जाने पर अर्जुन ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, माधव, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो एक पल में अभिमन्यु को बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कृष्ण ने गहरा जवाब दिया, पार्थ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन हर मनुष्य को अपने कर्म और अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अगर मैं आज अभिमन्यु को बचाता तो दुनिया को ये सीख कैसे मिलती कि अकेला इंसान भी लाखों की भीड़ से लड़ने का साहस रख सकता है। जानते सब हैं, बदलते नहीं। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, उसे धर्म का ज्ञान था। उसने श्री कृष्ण से एक बहुत गहरी बात कही, जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरा मन उसे करने को नहीं करता। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मैं उसे छोड़ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ जानना काफी नहीं है दुर्योधन, स्वभाव बदलना जरूरी है, और स्वभाव सत्संग, सुसंगति और अच्छे विचारों से बदलता है, जो तुम्हारे पास नहीं थे। हे पार्थ, कलयुग में लोग सत्य से नहीं, सत्य को सजा कर बोले हुए झूठ से प्रभावित होते हैं। फिर भी सत्य का मार्ग मत छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ चुपता है, सच नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसके जीवन की रथ की डोर प्रभु के हाथ में है, और इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, विजय उसी की होती है।
अर्जुन बोले, सामने जो खड़े हैं वे मेरे अपने हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो सच में अपने होते हैं पार्थ, वे कभी सामने खड़े नहीं होते, वे हमेशा साथ खड़े होते हैं। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। माधव कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी तुम हो और सबसे बड़ी कमजोरी भी तुम ही बन सकते हो। अपने विचारों को ऊंचा रखो, जीवन स्वयं ऊंचा उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके प्रेम, भावनाओं और उपस्थिति का सम्मान ना हो, वहां अधिक देर तक ठहरना स्वयं का अपमान करने जैसा है, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। सब कुछ हारकर भी मैंने तुझ पर भरोसा रखा है कृष्ण। अब मेरी खामोशी की लाज तू ही रखना, क्योंकि कर्मों का हिसाब दुनिया नहीं मेरे माधव, सिर्फ तू ही करता है। राधे राधे दोस्तों।